बिहार में सीएम नीतीश कुमार की मंत्री की एक कविता ने सियासी भूचाल मचा दिया है। दरअसल बिहार में नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने अपनी छोड़ दीजिए वाली कविता से बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी है और बवाल की वजह है कविता का शीर्षक और कविता की पंक्तियों का भाव। इस बीच विपक्ष को भी मौका मिल गया और विपक्ष के लोग जेडीयू में विद्रोह की बातें करने लगे, जिसके बाद कई सवाल उठने लगे कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी में सब कुछ ठीक है? क्या जेडीयू के अंदर ही घमासान छिड़ गया है और क्या जेडीयू के मंत्री ने ही सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया और क्यों सीएम नीतीश के मंत्री ने बोल दिया छोड़ दीजिए? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे आज अपनी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, यदि एक दो से नहीं मिलते हैं तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पर लगाना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का पद, कद, मद सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। रोज जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। उम्मीदें होंगी तो सदमे भी बहुत होंगे, यदि सुकून से रहना है तो उम्मीदें करना छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए वाली ये कविता बिहार के नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाली, वैसे ही सियासी गलियारे के लोगों ने छोड़ दीजिए को पकड़ लिया, जिसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चा यही है कि बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को बढ़ती उम्र की दुहाई देते हुए कई बातें छोड़ने की नसीहत दी है। ऐसे में सियासी कोहराम तो मचना ही था। कहा जाने लगा कि कविता के जरिए इशारा सीएम नीतीश कुमार की ओर है। कविता सीएम नीतीश तक पहुंची भी थी और उसके बाद मंत्री अशोक चौधरी भी उनके आवास पर पहुंच गए। कहा गया मंत्री जी को तलब कर लिया गया। इस बीच विपक्ष को नीतीश सरकार पर निशाना साधने का मौका भी मिल गया। फिर क्या था? आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जेडीयू में विद्रोह का दावा करने लगे और मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू के अंदर खेल शुरू हो चुका है और अब पार्टी में विद्रोह की स्थिति हो गई है। जो बात हम लोग लगातार कह रहे थे कि जेडीयू में सिर्फ टवल होगा, बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के ट्वीट से जेडीयू में घमासान मच गया है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जेडीयू पूरी तरह से ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगी। आरजेडी नेताओं के इन बयानों से जेडीयू के भीतर गहरे आंतरिक मतभेदों की ओर इशारा किया जा रहा है, लेकिन आरजेडी नेताओं के बयान के बाद ही सीएम आवास से बाहर आए मंत्री अशोक चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को अपना मानस पिता कहते हुए उनके प्रति गहरी निष्ठा व्यक्त की। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि नीतीश कुमार ने उन्हें जो 2 बार बिना सदन का सदस्य रहते हुए मंत्री पद से नवाजा है। मीडिया से पूछे गए सवाल में अशोक चौधरी ने अपने बयान में नीतीश कुमार के प्रति अपनी वफादारी और उनके द्वारा मिले सम्मान का भी जिक्र किया और कहा कि हम नीतीश कुमार को अपना मानस पिता मानते हैं, जिस व्यक्ति ने राजनीति में मुझे पूरी ताकत देने का काम किया। जितना स्नेह और प्यार नीतीश कुमार हमको देते हैं, हमको नहीं लगता है कि हमारे पूरे राजनीतिक जीवन में किसी ने हमें इतना प्यार दिया। हम नीतीश कुमार को ऐसा क्यों कहेंगे? साथ ही मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए अशोक चौधरी ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। हालांकि छोड़ दीजिए वाला ये ट्वीट कमान से निकले तीर की तरह है, जिसे वापस नहीं लिया जा सकता और जेडीयू का चुनाव चिन्ह भी तीर ही है। तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता, जो कि अब जेडीयू के कमान से निकल चुका है, जिसका जवाब खुद सीएम नीतीश कुमार की पार्टी से भी सामने आया है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने मंत्री अशोक चौधरी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए बोला कि कौन क्या लिखते हैं ये वो जाने कि उनका भावार्थ क्या है। नीतीश कुमार जी जनता के जनादेश के अनुरूप राज्य के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी को क्लाइमेट लीडर कहा गया है, ग्लोबल थिंकर कहा गया है। नीतीश कुमार जी को किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है।
नीतीश कुमार जी इस उम्र में जो स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, ये लोगों के लिए तो एक उदाहरण है कि राजनीति में नीतीश कुमार जी ने ऐसे मानक स्थापित कर दिए हैं कि जनता उन्हीं से उम्मीद करती है। कौन क्या बोलते हैं ये तो वो जाने, लेकिन नीतीश कुमार जी जनता के दिल पर राज करते हैं। दरअसल इस तरह की खबरों को हवा इसलिए भी मिल रही है क्योंकि अशोक चौधरी ही वो नेता हैं जिनकी वजह से सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी ने एक बार फिर गठबंधन किया था। कहा जा रहा था कि अशोक चौधरी और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने ही बीजेपी और जेडीयू के बीच तालमेल बिठाने का काम किया था, यानी कि मंत्री अशोक चौधरी और बीजेपी के बीच अच्छे संबंध हैं। जेडीयू नेता और बिहार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी सांबवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पासवान से सांसद भी हैं। कहा जाता है कि सांबवी चौधरी को टिकट भी बस इसलिए दिया गया था क्योंकि वो मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं। लेकिन अशोक चौधरी के इस बयान से बिहार में जबरदस्त भूचाल आ गया है। इससे पहले भी मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहार जाति को लेकर एक विवादित बयान दिया था। जहानाबाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अशोक चौधरी इलाके के दबंग भूमिहार नेता जगदीश शर्मा को निशाने पर ले रहे थे। इस दौरान अशोक चौधरी ने कहा था कि कुछ लोगों ने जेडीयू का समर्थन नहीं किया। अशोक चौधरी ने जहानाबाद सीट पर जेडीयू उम्मीदवार चंद्रेश्वर चंद्रवंशी की हार के लिए भूमिहारों को दोषी ठहराते हुए कहा था कि जो सिर्फ पाने के लिए नीतीश जी के साथ रहते हैं, हमें वैसे नेता नहीं चाहिए। हम भी कोई विदेश के नहीं हैं, हम भी जहानाबाद के ही हैं। आप जब अति पिछड़ा को उम्मीदवार बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, वो वोट नहीं देते हैं। राजनीति करनी है तो मुद्दों के साथ राजनीति कीजिए। हमारे नेता ने जब फैसला कर लिया तो उस निर्णय के साथ खड़े रहिए। हालांकि उनकी इस टिप्पणी पर जेडीयू ने उनके बयान से किनारा भी कर लिया था, साथ ही उन्हें इस तरह की टिप्पणी न करने की नसीहत भी दे दी थी। लेकिन बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के इस छोड़ दीजिए वाले विवाद पर सबकी नजर इसलिए भी रहेगी कि कौन किसको छोड़ता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एनडीए में क्या सच में सब कुछ ठीक है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी तमाम बड़ी अपडेट से आप ना चूकें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।